तीन घात का बहुपद है। तीन घात के बहुपद में जो चर है x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसके गुणनखंड भी कितने होंगे? 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बहुपद के अंदर x का ऐसा मान रखो जिससे इस बहुपद का मान कितना हो जाए? 0। सबसे पहला काम। ठीक है, तो x का ऐसा मान रखो, ये इतना नहीं, ठीक है, जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0। x का मान आपको या तो 1 रखना है या -1 रखना है, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दूर तक मत जाना। x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाएगा। ठीक है, रख के देखो, इसके अंदर रखो -1 रखो, x की जगह पे कितना रखो? -1। 0 होता है या नहीं होता है? चेक करना पड़ेगा आपको, रख में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, -1 रखो, -1 की घात 3, -2 और -1। -1 की घात कितनी है? 2। फिर ये माइनस की जगह माइनस, x की जगह -1 और ये प्लस का 2। ठीक है, -1 की घात 3 कितना होता है? -1 की घात 3 माइनस का 1, -1 की घात 2 कितना हो जाएगा? +1, और +1 और -2 कितना होगा? माइनस का 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 2। बताओ, -1 और +1, -2 और +2 कितना हो गया? ये 0 हो गया। x बराबर -1 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान कितना हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर, इसको 0 के बराबर करो, तो x ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि x + 1 बराबर 0, यानी कि x + 1 बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड। एक गुणनखंड आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इस गुणनखंड का क्या करूंगा? इसमें भाग दूंगा तो मेरे पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। वापस समझे यहाँ तक? सबसे पहला काम क्या करना है, x का ऐसा मान रखना है जिससे पूरा 0 हो जाए। x बराबर -1 रखने पर ये 0 हो गया, यहाँ पे बताना प्लीज। ठीक है, x बराबर -1 रखने पर 0 हुआ है, -1 को इधर लाओगे तो x + 1 इसका एक गुणनखंड है। अब आपको x + 1 का इसमें भाग देना है। भाग देना, एक बार वापस समझे इस टाइप से। ठीक है, x + 1 का भाग देना है x³ माइनस का 2x² माइनस का x और प्लस का। ठीक है, देखो अपना आप में ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, ये रफ का काम आपको करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, x की घात 3 इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देना है। ठीक है, x² का x से गुणा करोगे तो कितना आएगा? x की घात 3, फिर x² को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? x²। ठीक है, इसको यहाँ से उठा के इनके नीचे रख दो, x की घात 3 और प्लस का x², है ना। पहले पद में पहले पद का भाग दिया तो ये x की घात 3 का मतलब x 3 बार गुणा है, एक x से x कट जाएगा, x² को वापस इस पूरे से गुणा करोगे तो ये x² x से गुणा होके x³ x² 1 से गुणा होके x²। ठीक है, अब घटा दो, प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस कट गया। माइनस के 2x² और माइनस का x² कितना होगा? कितना होगा? बोलते जाओ। माइनस के 2x² और माइनस का x² कितना होता है? माइनस का 3x², माइनस का 3x²
इन दोनों को जैसा है वैसा रख दो, -1 और +2। अब आपने, अब देखो यहाँ पे ये बहुपद बन गया है, इसका पहला पद ये है ना, इसके पहले पद में वापस किसका भाग दोगे, माइनस का 3x² में x का भाग दो, तो एक x से x कट गया तो कितना बचा, माइनस का 3x। ये पहला कितना था, x², ये माइनस का 3x। अब इस माइनस के 3x को किससे गुणा करोगे, x प्लस 1 से, अलग से गुणा करो पूरा, माइनस का 3x x प्लस 1 से गुणा करो, माइनस का 3x को x से गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस का 3x², माइनस का 3x², माइनस का 3x को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का माइनस का 3x, है ना, इसको रख लो यहाँ पे, माइनस का 3x² और माइनस का 3x, x वाले के नीचे x² के नीचे x², घटा दो, तीन बदल जाएंगे, कर दिया। अब बताओ -x और प्लस का 3x कितना होगा, प्लस का 2x, प्लस का 2x, ये प्लस का 2 बच गया है यहाँ पे। तीसरा स्टेप, इसका पहला पद क्या है, 2x, 2x है ना, वापस किसका भाग दोगे, x का, 2x में x का भाग दो, कितने बन गया, इस 2 को इस पूरे से गुणा करो, 2 को इससे गुणा किया, ये प्लस का 2 आ गया, 2 को इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2x, फिर ये कितना, प्लस का 2, ये बदल जाएंगे, कट गया, कितना आ गया, 0। अब मेरे पास सबसे पहले एक गुणनखंड तो आ गया था x+1, बाकी दोनों गुणनखंड किससे आएंगे, इस वाली द्विघात बहुपद से आएंगे, ठीक है। अब इससे कैसे करेंगे, देखो द्विघात बहुपद क्या है, x² माइनस का 3x और प्लस का 2, फटाफट बताओ, कल ही बताया ना, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, a और c का गुणा करो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3, ऐसी दो संख्या ढूंढो, गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने और घटाने पर -3 आए, -2 और -1, -2 और -1 रख दो, x² माइनस का 2x माइनस का 1 और प्लस का 2, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x, यहाँ बन गया x - 2, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, -1, ये हो जाएगा x - 2। मैंने आपको क्या बताया, ये कोष्टक एक जैसे आ सकते हैं, ठीक है, इनको पास पास में लिख दो, x - 1 और ये हो जाएगा x - 2। बताओ दो गुणनखंड और आगे, एक गुणनखंड पहले आ गया था, कौन सा, ये रहा x+1, तो बताओ इस तीन घात बहुपद के तीनों गुणनखंड कौन कौन से होंगे, वो तो ये रही, कौन कौन से होंगे, x - 1, x - 2, x+1, ठीक है, यहाँ देख लो कौन से होंगे, x - 1, x - 2 और x+1, ठीक है, तो ये तीन घात के बहुपद के तीनों गुणनखंड, समझ में आया?